कैदी ने पहरेदारों की लापरवाही का फायदा उठाया, जमीन से एक कीड़ा उठाया और चुपके से अपनी जेब में छुपा लिया। फिर वो ढलाई घर पहुंचा और उस कीड़े को लाल तपते लोहे पर फेंक दिया। कीड़ा तुरंत जलकर छोटा सा कोयले का टुकड़ा बन गया। अगले ही पल उसने उसे हाथ से कुचलकर पाउडर बना लिया। बाद में जब वार्डन वहां से चला गया तो कैदी ने मौका देखकर चुपके से वो राख वार्डन की चाय में डाल दी। फिर उसने पेट दर्द का नाटक किया और बाथरूम की तरफ भाग गया। अनजान वार्डन अपनी मेज पर लौटा, कप उठाया और सारा पानी पी गया। जल्द ही वार्डन असहनीय पेट दर्द से तड़पने लगा और भागकर बाथरूम पहुंचा। जल्दीबाजी में उसने चाबी का गुच्छा दरवाजे पर रख दिया। तभी कैदी दूसरे टॉयलेट क्यूबिकल से चुपके से बाहर निकला, अपनी पहले से तैयार की हुई साबुन निकाली और उस पर चाबी का आकार तराश लिया। फिर वो चुपके से बगल वाले टॉयलेट क्यूबिकल में लौट गया। जानबूझकर उसने दरवाजा खोलने की आवाज की और फिर शांति से वापस ढलाई घर चला गया। गुपचुप उसी मॉडल के हिसाब से नकली चाबी बना ली। लेकिन बाद में वार्डन ने नोटिस किया कि चाबी पर कुछ निशान है। उसने तुरंत मेज पर रखी चाबी उठाई और ध्यान से जांची। फिर झुककर उसे सूंघा। गंध जानी पहचानी लगी। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने अपनी साबुन उठाई और उसे भी सूंघा। दोनों की गंध एक जैसी थी। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन कैदी जानबूझकर दरवाजा साफ करने पहुंचा और पहरेदार की लापरवाही का फायदा उठाया। उसने अपनी जूते की तली में छुपाई हुई चाबी निकाली और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो ताले में चाबी डालकर खोलने ही वाला था, वार्डन अचानक उसके पीछे आ गया और उसे आवाज दी। ये देखते ही कैदी ने फौरन चाबी खींची, उसे मुंह में डाल दिया और पूरी ताकत से निगल गया। फिर जल्दी से झाड़ू फेंक दिया, हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वार्डन ने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसकी तलाशी लो, लेकिन पहरेदारों को उसके पास कुछ नहीं मिला। वार्डन गुस्से से पागल हो गया और आदेश दिया कि कैदी मुंह खोलकर दिखाए। वो खुद आगे बढ़ा और चेक किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद कैदी को पूछताछ के लिए यातना कक्ष में ले जाया गया। कैदी ने तुरंत सिर हिलाकर सब नकार दिया। फिर वार्डन ने किसी से एक कटोरी जुलाब मंगवाया और कैदी को जबरदस्ती पिला दिया। लेकिन जब कैदी ने शौचालय इस्तेमाल कर लिया, पहरेदारों को चाबी नहीं मिली। असल में कैदी पहले ही चुपके से चाबी थूक कर अपने साथी को दे चुका था। बाद में साथी ने भीड़ से बचकर वो चाबी फिर से उसे लौटा दी।